हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भिन्न और दशमलव भिन्न। इस तरह का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स या सीसेट का कोई एग्जाम हो। तो आइए इस पर आप डिस्कशन करते हैं कि जब बहुत सारी भिन्न एक साथ दी होती हैं तो उनमें कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कैसे उसे आरोही क्रम में लिखें, कैसे अवरोही क्रम में लिखें। तो इसी को बिना भाग दिए हुए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सा आरोही क्रम है, कौन सा अवरोही क्रम है। तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी कर दें, ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो देखिए, भिन्न और दशमलव भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न का मतलब कोई यूनिट को हम उसके कई छोटे छोटे पार्ट कर लें, फिर उसका कोई एक हिस्सा लें तो उसे हम फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर में को मैंने 3 बराबर पार्ट में बांटा है या 4 बराबर पार्ट में बांटा है, जिसमें व्हाइट के 4 पार्ट है और ब्लैक का 1 है। तो अगर ब्लैक भाग को मुझे बताना होगा तो मैं 1/4 लिखूंगा। जैसे ये मार्कर मेरा है, इसको मैंने 4 बराबर पार्टों में डिवाइड किया है। देखिए ये 4 बराबर पार्ट में, ऊपर का पार्ट ये ब्लैक है, तो हमें ब्लैक पार्ट को दिखाना है तो इसे क्या लिखेंगे? 1/4। अगर मुझे व्हाइट पार्ट को दिखाना हो तो क्या लिखेंगे? 3/4। तो भिन्न किसे कहते हैं? किसी इकाई वस्तु या संख्या या कार्य को अगर उसे कई छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए और फिर से कोई एक हिस्सा लिया जाए तो उसका जो वो हिस्सा होता है वो कहलाता है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। तो जैसे हमको व्हाइट पार्ट इसका लिखना है, इसको मैंने 4 बराबर भागों में बांटा, जिसमें ब्लैक पार्ट 1 है और व्हाइट पार्ट 3 डिवाइड भागों में किया है, तो पूरे पार्ट हुए 4। तो ब्लैक का कितना हुआ? 1/4 और व्हाइट का कितना होगा? 3/4। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? भिन्न। अब भिन्न में होता क्या है? भिन्न में एक आपका ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, n से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसे d से डिनोट करते हैं। अब यही अगर 3/4 भिन्न को मैं 3 में 4 का भाग दे तो नहीं जाएगा, पॉइंट 0 लगेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। अगर 3/4 को 0.75 लिखा जाएगा तो ये भिन्न कहलाएगी, ये दशमलव भिन्न कहलाएगी। ये क्या है आपका? ये है भिन्न, ठीक है, और ये है दशमलव भिन्न। भिन्न, ठीक। अब ये यहां पर इतना हो गया। इसके आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? पहला जैसे मैंने लिखा है उचित, साधारण, उचित, भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन से बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कहीं लिखा हुआ है 3/4, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। असाधारण, अनुचित, इम्प्रॉपर,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं 4/3। तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके बाद और भी बहुत टाइप की भिन्नें आती हैं, आपका रिकरिंग फ्रैक्शन, वो बहुत सारे, लेकिन अभी हम 2 पर बात करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन कहीं आपका लिखा है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इन सब पर हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर देखते हैं, 1 1 1 1। 3/4 में 1 का अंतर है, 4/5 में 1 का अंतर है, 5/6 में 1 का अंतर है, 6/7 में भी 1 का अंतर है। अब आप क्या करेंगे, जब ये अंतर समान होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश छोटा है वो छोटी, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न होती है। जब अंतर अंश व हर का समान होता है, समान और लगातार होता है, समान और लगातार, बढ़ता या घटता है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न होती है, भिन्न होती है। बस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब अंश और हर का अंतर लगातार बराबर है या लगातार बराबर घट रहा है या बढ़ रहा है, समान और लगातार बढ़ता है घटता है, तो अंश और हर, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका अंश छोटा है तो ये छोटी, इसका अंश इससे बड़ा है तो ये बड़ी, इसका सबसे बड़ा है। तो ये भिन्न कैसे बन जाएगी, 3/4 से बड़ा 4/5 से बड़ा 5/6 से बड़ा 6/7। जब अंतर समान होता है तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। ये बढ़ते क्रम में हो गया। घटते क्रम में 6/7, उल्टा कर दिए 5/6, 4/5 और 3/4। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी जिसका सबसे अंश छोटा है, सबसे बड़ी, घटते क्रम में बढ़ते सबसे छोटी सबसे बड़ी आपको भिन्न यहाँ पर मिल चुकी है। अब देखिए जब यही चीज आपकी बराबर ना हो तो कैसे करते हैं, बराबर अगर नहीं है तो कैसे करते हैं।
जैसे है 3/4, 5/7, 9/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है? इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है। अब यहां पर क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं? जब लगातार ये इससे कम हो गया, अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में बराबर अंतर है। जब इन दोनों में बराबर अंतर है तो इसका अंश ये छोटा, ये छोटी, ये बड़ी। अब बात इन दोनों में अंतर है तो ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा होता है तो जिसका अंतर कम है वो भिन्न बड़ी है और जिसका अंतर अधिक है वो भिन्न छोटी है। तो इसका अंतर जो है वो कम है। अंतर कम है कितना? 3/4 में 1 का अंतर है। तो ये 3/4 में 1 का अंतर यानी ये बड़ी हो गई इन दोनों से। इन दोनों में कौन बड़ी हो गई ये? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/4 ग्रेटर देन 9/11 ग्रेटर देन 5/7। एक तो ये क्रम है। दूसरा क्या क्रम है? इसी का नियम देख लीजिए जो बिल्कुल सटीक बैठता है, 3/4 और 5/7। इसका मैं ऐसे क्रॉस मल्टी, 7 तियां 21 और 4 पंचे 20। तो आपने देखा ये 21 ज्यादा आ रहा, 20 कम आ रहा। इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है। तो 3/4 बड़ी है, 5/7 छोटी है। तो 5/7 छोटी हो गई है 3/4 से। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में समान जब अंतर है तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो ये बड़ी हो गई इससे, तो मैंने क्या यहाँ पर ये क्रम लगा दिया। अगर आप इसी क्रम से यहाँ पर भी देखना चाहते हो कि ये 5/7 और 9/11 में कौन है, तो 9 7 63, 11 25 55। तो आपका 63 बड़ा हुआ है, 55 छोटा है, यानी 9/11 7/5 से बड़ी है। तो इसका क्रम ये आ गया जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। कहीं लिखा है 5/7 और 7/11 और 9/13 को आरोही क्रम में लगाइए। को आरोही क्रम में लगाओ। तो इसको आरोही क्रम में लगाना या सबसे छोटी या सबसे बड़ी या आरोही, यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 4 का है और यहाँ पर भी अंतर 4 का है। 9 4 13। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न 9/13 हो गई। अब इसमें ये अंतर कम है तो ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर देखा इन दोनों में छोटी ये है, बड़ी ये है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है तो 7/11 से बड़ी 9/13 से बड़ी 5/7 है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया था? 5/7 और 7/11। तो 11 25 55, 7 7 49। 49 कम है, 55 ज्यादा, तो यानी 7/11 छोटा है 5/7 से। अब आते हैं इन दोनों में 7/11 और 9/13। तो क्या करते हैं? 13 7 91, 11 9 99। 13 7 91, 11 99। तो 99 बड़ा यानी 9/13 बड़ी है। तो देखिए 7/11 और 9/13, तो 9/13 5/7 से बड़ी है। अगर इन दोनों में हो तो 13 7, तो यहां पर ये आपकी इसमें देखा 13 6 78, 13 7 91 और 11 99। तो ये बड़ा हुआ। अब इसमें देखिए 13 25 65 और 7 9 63। तो ये आपका क्रम यहाँ से भी सही है और इस मेथड से भी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका यदि
a इक्वल टू 7/11, b इक्वल टू 9/13 और c इक्वल टू 5/9 को आरोही क्रम में लिखिए। को आरोही क्रम में लिखो। इसको आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए एक जो है इसमें अंतर आपका 7 4 11 4 का है, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है। जब समान अंतर होता है, जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, तो यहाँ सबसे छोटा अंश 5/9 का है, यानी कि C से बड़ी 7/11 यानी A, और इसके बाद सबसे बड़ा है 9 का, तो ये हो जाएगी V। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, इनको कंपेयर कर सकते हैं आप। 7/11 मान लो C पहले लिखा है तो 5/9 और फिर A लिखा 7/11 और फिर लिखा मैंने 9/13 यानी B। तो ये तो 55 होगा और ये 63 हुआ। तो देखिए इन दोनों में ये ऐसे हो गया, यानी 5/9 से 7/11 बड़ा है, 7/11 बड़ा है। C से A हमने यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों को देखिए, 13 सत्ते 91 11 99, ये 91 99 यानी कि 9/B सबसे बड़ा है, तो ये पूरा इससे भी क्लियर हो रहा है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि असाधारण भिन्न होती है, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा है। क्या है? अनुचित भिन्न। जैसे कहीं लिखा है 17/7, 7 दूनी 14, 3/7, तो इस भिन्न को क्या कहेंगे? ये तो अनुचित भिन्न है, ये क्या हो गई? मिश्रित भिन्न हो गई। ये आपका मिश्रित भिन्न है, इसमें पूर्णांक भी आपका दिया गया और फ्रैक्शन भी दिया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/7। तो ये मिश्रित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो गई, जैसे आपका फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में कन्वर्ट हो गया था। अब देखिए मिश्रित भिन्न, कोई भी मिश्रित भिन्न है तो उसको आप कैसे हल करेंगे? जैसे कहीं दिया गया है 7 1/5 + 5 2/5 + 3 3/5। इसमें आपने देखा कि सभी के हर बराबर हैं। जब सभी के हर बराबर होते हैं तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने अभी बताया था 7 से 1/5 मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को कैसे लिखते हैं? 7 + 1/5 यानी 7 5 12 और 3 15, यहाँ जोड़ के प्लस लगाया, बचा कितना? 1/5 2/5 3/5, 1/5 2/5 3/5। अब इसको जब आपने हल किया तो हर बराबर है तो एलसीएम 5 आया, 5 यानी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/5 यानी 16 सही 1/5 आपका आंसर होगा। इस तरह आप सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई जो हर है वो किसी मल्टीपल में हो। जब मल्टीपल में होंगे तो आप क्या करेंगे? यानी गुणज में। तो गुणज के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 7, ये भाई ये काम नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 7 2/3
प्लस 8 1/6 और प्लस 2 5/12 इक्वल टू क्वेश्चन। अब आपने देखा हर 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी मल्टीपल में है, तो ये 7 8 15 2 17 प्लस आपका 2/3 1/6 5/12 1/6 और 5/12 बचा हुआ। इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम आपका कितना हो गया है 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 12 के दोनों मल्टीपल तो एलसीएम आया 12। अब इस 3 का 12 में भाग दीजिए, जितने बार जाए 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 4। 6 का 12 में भाग दीजिए, 1 में मल्टीप्लाई 2 बार जाएगा। 12 का 5 × 1 तो ये कितना हुआ 17 प्लस 8 2 10 और 5 15 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 5 बटे 12 यानी कि ये आपका हो गया जाके 17 प्लस 15/12। ये इम्प्रॉपर, इसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए। 17 प्लस 1 एक बार भाग जाएगा तो 3/12। इसको लिख सकते हैं 18 सही 1/4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह भिन्न को जोड़ते हैं। अगर इसी में कोई अभाज्य संख्याएं डिनोमिनेटर यानी हर में हो तो उसे कैसे करेंगे वो भी एक देख लीजिएगा। तो ये आपका आएगा जैसे आपका है 17 सही 17 सही 1/3 प्लस 2 and 3/5 प्लस 7 and 1/7। आपने इसमें देखा सभी के डिनोमिनेटर अभाज्य गुणनखंड, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है तो वो कैसे कार्य करेगा। इसमें भी इंक नहीं चल रही है इस समय। तो ये 17 2 19 6 26 और प्लस का साइन 1/3 बचा, 3/5 बचा और 1/7। 7 × 35 तिया 105। जब अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हर में होती तो उन सभी का गुणा करके एलसीएम निकाला जाता है और ये यूनिवर्सल है। 7 × 35 तिया 105। अब 3 का 105 में अगर भाग दोगे तो 7 × 35 बार जाएगा, 1 × 35। और अगर 5 का जोगे तो 7 तिया 21 बार जाएगा, 3 × 21। और अगर आप इसमें देंगे तो 5 तिया 15 बार जाएगा, 1 × 50। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 105 35 प्लस 63 प्लस 15 यानी कि ये 35 15 50 और 63 113 हो गए जाके। 26 प्लस 5 5 10 और 3 13 के 3 कैरी 1 1 1 2 2 और 6 8 8 3 11 113/105। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कितना 105 बार चला जाएगा यानी 26 प्लस 1 तो बचे कितना 8/105। आंसर आया 27 सही 8/105। ये 26 था, 113 में 105 से भाग देंगे 101 बार जाएगा तो बचे कितना 8/105। तो इस तरह ये चलता है। इसी तरह ये आपका माइनस का भी इसी तरह से चलता है। तो ये आज आपका फ्रैक्शन था दशमलव, दशमलव भिन्न। भिन्न मैंने बताया 3 प्रकार की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और निश्चित भिन्न। इसके बाद अगला होगा आपका लंगड़ी भिन्न, जिसे आप बोलते हैं जो नीचे से ऊपर को सॉल्व की जाती है। इसके बाद में आपका है भिन्न में वार। अगली वीडियो में आप देखना ना भूलें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लंगड़ी भिन्न मोस्टली पूछी जाती है, बार का क्वेश्चन मोस्टली आता है। इतनी इजी विध से बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे इसका आंसर क्या है। तो बने रहिए सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी के साथ में। धन्यवाद।